हम निकल रहे हैं होटल की पार्किंग से। आप देख सकते हैं हैदराबाद 473 और अगर इसी रोड 1587 मतलब 1587 किलोमीटर है इस पॉइंट से। इलाहाबाद यहाँ से 159 है, हैदराबाद 449 है, 90 रुपीज़ का डीजल। ये नागपुर से निकलने के 50 किलोमीटर में यहाँ पे रोड ख़राब और यहाँ से बैंगलोर है 1000 किलोमीटर एग्जैक्ट। कई नदियाँ तो काली होती हैं तो अच्छी लगती है, नीला नीला हरा हरा पानी काफ़ी लगा। अच्छा तुमने खाया? अच्छा ये तो काम करने वाले हैं, मुझे लगा शायद गौशाला वाला होगा। यहाँ इतने हैं कि अगर आप डेली इस रोड पे चलाओ तो आपके टायर ख़त्म कर देंगे। बेवकूफ़ इंसान। ये है पेनगंगा। तो चलिए, काफ़ी सही नदी। बोला उसने बड़े किस्मत वाले हो। जब मैंने बोला कि बस 500 रुपये खर्च करके मतलब हम आ रहे हैं। और ये तेलंगाना के सुंदर सुंदर नज़ारे अभी भी चल रहे हैं। सामने आप देखिए मकई है, ये इधर जानवरों को खिलाते हैं शायद, कोई इज्जत नहीं है इसकी, ऐसे पड़ा हुआ है रोड पे। 160 रुपीज़ दिए। अभी आपको हिसाब बताते हैं उसका क्या। गेट आने वाला है। ये आप जंगल देख के इमेजिन करो, अगर आप यहाँ बारिश में आओ सब हरा। ये किसी ने पेंटिंग बनाई है, बारिश में ऐसा लगता है ये वाटरफॉल। अच्छा सा व्यू पॉइंट बनाया हुआ था इन्होंने, तो यहीं बैठे थे हम। पीछे नदी है दिख रही है, लोग नहा रहे हैं मज़े से। और ये ज़मीन से कुछ ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज कोई फल का पेड़ तो है नहीं। ये मेरे बेटे को गुलेल दिखा, इधर गुलेल क्या बोलते हैं इसे हम। ये हमारा चिकन करी आ गया, ये राइस। ये हम केक खाने की कोशिश कर रहे हैं, मक्खियों का आतंक है इधर, आतंक भगा के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 11:30 और हम निकल रहे हैं नागपुर से हैदराबाद के लिए। आज का रास्ता होने वाला है, हम नागपुर से निकलेंगे, फिर हिंगन घाट की साइड जाएंगे, फिर वहाँ से पंदर करवा आएगा। पंदर करवा के बाद फिर हम तेलंगाना में घुसेंगे, जहाँ आदिलाबाद आएगा। आदिलाबाद के बाद फिर निर्मल के आसपास जाएंगे, फिर निज़ामाबाद, फिर आरमूर, फिर कामारेड्डी या कोटमा रेड्डी ऐसी कुछ आएगा। और फिर उसके बाद हम फाइनली जाके पहुँचेंगे हैदराबाद। डिस्टेंस होने वाला है 510 किलोमीटर। टाइम लगने वाला है, गूगल बता रहा है 8 घंटे 42 मिनट लगेगा, तो आप लगा लो। हम खाते पीते घूमते फिरते जाते हैं। रास्ते में एक वाटरफॉल है, वो भी अगर टाइम मिलेगा तो जस्ट देखेंगे। रास्ते हाईवे से 4 किलोमीटर में कुंतला है, शायद कुंतला वाटरफॉल्स। अभी पानी तो नहीं होगा, बट ऐसे देखने के लिए अगर वो होगा तो चले जाएंगे। तो लगा लीजिए आप, हम 11 बजे निकलें, रात को 10 बजे तक डिनर करके घर पहुँचने की उम्मीद है हमें। सो चलिए रास्ते में मिलते हैं। ये हम निकल रहे हैं होटल की पार्किंग से। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट आएगा ली मेरिडियन का। गाड़ी पैक करने में हमें 20 मिनट आधा घंटा लग ही जाता है, क्योंकि हमारा गाड़ी में सामान भी काफ़ी होता है और हम पानी वानी की बॉटल्स वगैरह भी भरते हैं, गाड़ी का शीशा भी साफ़ करते हैं। तो इस सब में अपने को थोड़ा टाइम लगता है। सो चलिए अब निकलते हैं। और ये हम अपने होटल से निकल के जुड़ गए हैं हाईवे पे, और आप सामने देख सकते हो पहला बोर्ड आ गया आज का। और ये बता रहे हैं कि यहाँ से वर्धा 67 है, वर्धा तो हमें नहीं जाना। चंद्रचूर 154, वहाँ भी हमें नहीं जाना। हैदराबाद 473 और अगर इसी रोड पे आगे जाते जाए तो बैंगलोर 1060 और ये रोड ख़त्म होगी जाके कन्याकुमारी में, जो है 1587 मतलब 1587 किलोमीटर है इस पॉइंट से। और इस होटल की सबसे ख़ास बात यही है कि बस मैं होटल से 200 मीटर निकला हूँ और मैं हैदराबाद जाने वाली रोड मतलब NH44 पे जुड़ गया हूँ। तो ये इस होटल का बहुत फ़ायदा है, इसलिए ये 1000-1500 महंगा भी पड़ता है, तो हम इधर ही रुक जाते हैं। अभी तो हमारे पास कूपन था, नॉर्मली आते हुए भी कई बार हमें ये 1500-2000 महंगा पड़ता था, तो हम इधर रुक जाते थे, बिकॉज़ ये हमारे लिए कन्वीनियंट बहुत है। नागपुर के ट्रैफिक में भी नहीं घुसना पड़ता और हाईवे टू हाईवे हम निकल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये सामने आप देखो, और एक बात, हमारे आने और जाने में बहुत फ़र्क है। जब हम आ रहे थे जिस दिन, उस दिन थी तपती धूप और टेम्परेचर जा रहा था 45 डिग्री। आज बिकॉज़ हल्के बादल हैं इसलिए आज टेम्परेचर है 35 डिग्री। मतलब आप देखो थोड़े से बादल होने से कितना फ़र्क आ गया। आते में बादल नहीं थे तो हम 45 डिग्री की तपती धूप में आए थे, हालत ख़राब थी। और अभी 35 है, 10 डिग्री कम है, मतलब काफ़ी फ़र्क मानूंगा मैं इसे। तो हाँ, रात को बारिश हुई है, रोड भी हल्की हल्की गीली है। रोड के मतलब बहुत तेज़ नहीं हुई है, हल्की हुई है। और एक दिन पहले भी हुई है। ये 2-3 दिन से नागपुर में ऐसा चल रहा है कि रात को हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इसलिए मौसम सही रह रहा है। बट अब देखते हैं तेलंगाना में क्या हाल होगा। चलिए, निकलने के बाद आज का पहला टोल गेट आ गया। ये नागपुर बाईपास है, आप देख सकते हो उधर लिखा हुआ है ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन। मतलब अब शहर नागपुर का हम अच्छे से पार कर चुके हैं इस टोल गेट को पार करने के बाद। और ये आया है हमारे होटल से बस 24 किलोमीटर पे।
मतलब ज़्यादा नहीं है, बस हम 24 किलोमीटर चले और ये टोल गेट आ गया। और अब NH44 चलता रहेगा हैदराबाद तक। रास्ते में हमने कुंतला वाटरफॉल का लोकेशन लगा दिया है, बिकॉज़ वो डॉट हाईवे पे है, मतलब हाईवे से 2 किलोमीटर ही अंदर है गांव में, तो वहाँ जाएंगे। बट पिछली बार भी मैं गर्मी में गया था, बिल्कुल पानी नहीं था भाई के साथ आते हुए, तो आज भी ऐसे ही है, देख लेंगे। अब मौका मिले ना मिले बारिश में आने का तो देख के चल लेंगे। चलिए, आदिलाबाद यहाँ से 159 है, हैदराबाद 449। आदिलाबाद के पास ही बॉर्डर है। अगर आदिलाबाद 159 है तो आप मान लो उससे 10-20 किलोमीटर पहले बॉर्डर आ जाएगा, मतलब 120-130 किलोमीटर में यहाँ से बॉर्डर आ जाएगा। बीच में अपने को डीजल भी भराना है, बिकॉज़ यहाँ डीजल सस्ता होता है नागपुर में। यहाँ आते हुए हमने देखा था कि एक कंपनी ओन्ड पंप खुल गया है नया रास्ते में, आई थिंक यहाँ से 40 किलोमीटर में है, तो उस पर टैंक फुल करा के जाएंगे। हैदराबाद जाते हुए लगभग क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर पहले जाम से पंप आता है, ये वाला कंपनी ओन्ड पंप। ये एकदम ब्रांड न्यू है, अभी बन भी रहा है, पूरा अच्छे से बना नहीं है। सो वो करते हैं, किधर लगाएं, इधर ही लगाते हैं। ये है जाम से 10 किलोमीटर पहले नया BP का कंपनी ओन्ड पंप। वहाँ सामने बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप में आपका स्वागत है, BP रामपुर। BP रामपुर लिखा है, बट जो अगला बड़ा कट मुझे याद है वो जाम है, बिकॉज़ यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर में वो जाम का कट आएगा, जहाँ से हम हैदराबाद के लिए रोड चेंज कर लेंगे। तो उसी से पहले नहीं था, अभी बना है। हम जब पिछले साल आ रहे थे नहीं था, पहले हम जाम में जाके भराते थे, तो वहाँ पे भी कंपनी ओन्ड पंप तो नहीं है, बट एक बड़ा BP का पंप है, तो उसमें भराते थे। बट अब तो ये पहले ही खुल गया है कंपनी ओन्ड। अभी बोल रहे हैं लाइट नहीं है, आई थिंक जनरेटर वगैरह चलाएँगे। सो 2 मिनट रुके। ये ज़्यादा नहीं गया, बस 1130 रुपये का गया 12.5 लीटर। और यहाँ पर है, क्या प्राइस है, 90 रुपीज़ का डीजल। मोबाइल नंबर 98। और ये डीजल भरा के निकल गए हैं हम। हमारा ज़्यादा नहीं गया, बस 1150 के आसपास का गया, 12.5 लीटर ऐसे ही कुछ गया। वो इसलिए है क्योंकि कल हमने BP आमड़ी पे भरा लिया था। पेंच के पास BP आमड़ी आता है, आमड़ी पे भी एक कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप है। वो अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो तो नागपुर से पहले आता है, और ये नागपुर के बाद आता है। ये जो रामपुर का बोर्ड लगा है, वैसे रामपुर तो मुझे नहीं पता क्या एरिया है, कोई बड़ा शहर तो नहीं है। जाम है थोड़ा बड़ा शहर अगला, तो जाम से 10-15 किलोमीटर पहले है। तो ये सही है, आप पता लग गया तो आप भराते रहेंगे, अगली बार भी कभी आएंगे तो। चलिए, सामने आप देख सकते हो हम जा रहे हैं जाम की ओर। जाम पे जाके अपने को राइट लेना है। जाम पे हाईवे चेंज हो जाता है, हाईवे चेंज नहीं होता, हाईवे नेशनल हाईवे 44 ही रहता है, बट नेशनल हाईवे 44 वहाँ से राइट में हो जाता है, मतलब हाईवे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो अब जाम पे जाएंगे, वहाँ चेंज करेंगे। वहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है, पटालची चाह, बट आज तो अब क्या ही चाय पियेंगे, गर्मी है, तो सीधा निकल जाएंगे। ये नागपुर से निकलने के 50 किलोमीटर में यहाँ पे रोड ख़राब है। ख़राब क्या है, ये बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके चक्कर में साइड वाली रोड से निकलना पड़ रहा है, जाम है और वो रोड ख़राब है। ये थोड़ा है तेलंगाना बॉर्डर से लेकर नागपुर तक, जो लगभग 120-130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस पर रोड थोड़ी उबड़ खाबड़ बीच बीच में आती रहती है। मतलब मैं उसे एकदम ख़राब रोड नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, बट हाँ, जितनी अच्छी तेलंगाना में है उतनी नहीं है। तेलंगाना में फिर हैदराबाद के आसपास जाके थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, पुल वुल बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेम दिक्कत है। बट एटलीस्ट आप हैदराबाद से 50 किलोमीटर आगे निकल जाओ और बॉर्डर तक रोड बहुत अच्छी है, आदिलाबाद तक। बट हाँ, बीच में थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, कोई नहीं। ये भी अच्छा है कि बन रहा है पुल, इसलिए ख़राब नहीं है कि बस ख़राब है और पड़ी हुई है, कुछ बन रहा है इसलिए ख़राब है, तो अच्छा ही है। चलिए, जाम शहर के आउटर पे हैं, और जब भी आप नागपुर से हैदराबाद या आगे दक्षिण भारत की ओर जा रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको राइट मारना होता है। हाईवे मतलब राइट घूम रहा है। हम कई बार क्या करते हैं, सामने BP के पंप में पेट्रोल डीजल मतलब डीजल भरवा के फिर राइट लेते हैं, बट आज बिकॉज़ पीछे ही नया कोको BP खुल गया था तो हमने वहाँ भरा लिया। ये देखिए, ये बड़ा ट्रक भी राइट हो रहा है। आधे से ज़्यादा ट्रैफिक इधर राइट में ही जाएगा, बिकॉज़ ये इधर आगे मेन जो हाईवे है वो इधर में ही है। सीधा आप चले गए तो आप आसिफाबाद साइड चले जाओगे। जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद है बॉर्डर पे, वैसे ही महाराष्ट्र पे बॉर्डर पे आसिफाबाद आता है, तो वो सीधी रोड आसिफाबाद चली गई। बट हम इधर आदिलाबाद की साइड जा रहे हैं और हमने ये कट मार लिया है। यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है, पटालची चाह, बट अभी तो इतनी गर्मी में क्या ही पियेंगे। 40 डिग्री वैसे हो गया, सुबह हम निकले तो 35 था, बट जैसे जैसे हम हैदराबाद की ओर जा रहे हैं, बादल कम हो रहे हैं और धूप आ रही है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब 40 डिग्री हो चुका है। चलिए चलते हैं। ये हम आ गए हैं हिंगन घाट शहर के पास, और यहाँ से बैंगलोर है 1000 किलोमीटर एग्जैक्ट।
और हैदराबाद हमारा घर लगभग, बोर्ड तो कोई दिख नहीं रहा बट मैं लगा लेता हूँ 420 किलोमीटर होगा। हमने एक्चुअली लोकेशन लगाई हुई है यहाँ से कुंतला वाटरफॉल की, जो तेलंगाना में काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है बट गर्मियों में नहीं, बारिश के टाइम पे। बट अभी लगा लिया बिकॉज़ अपने को रास्ते में एक जगह ब्रेक भी लेना है, कुछ शाम को हल्का फुल्का केक पड़ा है खाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं खा लेंगे। वो हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर है, तो 2 किलोमीटर जाके वाटरफॉल के कहीं पेड़ वेड़ की छाँव में बैठ के खा लेंगे। तो चलिए चलते हैं। घाट शहर यहीं पे है, 15 कड़वा 72 किलोमीटर और हैदराबाद 423 रह गया है यहाँ से। हमारा घर भी लगभग उतना ही रह गया होगा। तो चलिए ये हिंगन घाट पार कर रहे हैं। बहुत बार बताया मैंने इसके नाम के पीछे का रीज़न, इस बार नहीं बताता। अगर आप में से किसी ने मेरी पुरानी वीडियो में सुना है तो आप कमेंट में बताइएगा क्या कारण है इस शहर को हिंगन घाट बोलने का। ये वीना नदी देखो आप, कितनी अच्छी लग रही है। पानी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें पानी होगा बट काफ़ी पानी है बारिशों में तो। और हाँ, वो काला भी नहीं है, कई नदियाँ तो काली होती हैं तो अच्छी लगती, नीला नीला हरा हरा पानी है, काफ़ी सही। चलिए अब यहाँ से अपने को लेफ़्ट होना है। लेफ़्ट क्या मतलब, अपने को सीधा जाना है। यहाँ से अगर आप राइट हो जाओगे तो रोड निकल जाएगी, क्या बोलते हैं, वर्धा की साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाईओवर बना हुआ है, ये वर्धा का कट है बट हम सीधा जा रहे हैं हैदराबाद की ओर। और ये हमने खीर कदम लिया था, ये एक फेमस स्वीट है हल्दीराम का, बंगाली स्वीट है, अपने को भी नहीं पता था बट वहाँ काफ़ी लोग ले रहे थे, काफ़ी फेमस था। खीर से बनता है ये, शायद ऐसे ही नाम तो खीर कदम है। कल लिया था मैंने ये 18 या 20 रुपये पीस ऐसे कुछ था, 6 पीस लिए थे ऐसे रास्ते में खाते हुए जाएंगे बोल के। सो अभी हमने निकाला है, सो अभी इसे खाते हैं, ट्राई करते हैं। बेबी ने खाया? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। तुमने खाया? अच्छा। कैसा है टेस्ट? स्वीट। मतलब कैसा स्वीट? इसके अंदर वो पिंक पिंक भी आता है। ओह अच्छा, मतलब कोई चीज़ है रसगुल्ला या कुछ जैसा, उसके ऊपर लेयर किया है खीर को, खोया जैसा है। खोया और अच्छा उसके ऊपर खीर का लेयर, खीर जैसा कुछ, दूध। इसके अंदर स्पॉन्ज रसगुल्ला है। अच्छा हाँ, दिख गया। सही है, चलिए मैं भी एक पीस खाता हूँ फिर चलते हैं। बेबी को अच्छा लगा? हाँ। चलो फिर। और ये हमारे खीर कदम खाते खाते टोल प्लाज़ा भी आ गया। हम नागपुर से अब आ चुके हैं 80 किलोमीटर्स हमारे होटल से, हैदराबाद की ओर जा रहे हैं जैसे आपको पता ही है। और फिर ये टोल प्लाज़ा आया है, कहाँ का आया है पता नहीं, नाम क्या है, दारोदा। अच्छा दारोदा आ गया है, फिर दारोदा टोल प्लाज़ा पे हम आ गए। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ पे गौशाला कुछ लग रहा है, ऐसे बहुत सारी गायें हैं, वो बैल हैं सारे। ओहो, ये तो बैल हैं, ये तो काम करने वाले हैं। मुझे लगा शायद गौशाला वाला होगा, यहाँ कोई खाना वाना देने का वो होता होगा। ये देखो ना जो उतरे हैं वहाँ पे। अच्छा हाँ, नहीं ये तो काम करने वाले हैं बेचारे, ब्रेक पे हैं अभी, सुबह काम करके आए होंगे, अभी बांध के खाना खिला रहे हैं। चलिए ली मेरिडियन नागपुर से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर आ गए हैं अपने घर की ओर जाते हुए। और नज़ारे आप देखो, अब सामने हल्की हल्की पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। अब 100 किलोमीटर आ गए हैं, अब आएगा 15 कड़वा, यहीं कहीं आसपास ही अब आने वाला होगा। और उसके आने के इमीडिएटली बाद आई थिंक फटाफट में बॉर्डर आ जाएगा, बिकॉज जितना मुझे याद है तेलंगाना बॉर्डर के बाद नागपुर 120-130 किलोमीटर टाइप ही है जितना मुझे लगता है, उससे शायद ज़्यादा नहीं है या 150 होगा। सो मेरे हिसाब से अब अगले 40-50 किलोमीटर में 15 कड़वा भी आ जाएगा, उसके बाद आदिलाबाद के पास जाके बॉर्डर भी आ जाएगा। सामने आप हाईवे देखो, कितने गड्ढे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़े गड्ढे हैं, बट हाँ इतने हैं कि अगर आप डेली इस रोड पे चलाओ तो आपके टायर ख़त्म कर देंगे। हमें तो कभी कभार आना होता है तो हमारे लिए ठीक है, बट ये मुझे समझ नहीं आता, नेशनल हाईवे 44 पूरे भारत में इतना अच्छा है बट यहाँ ऐसा है। किसी ने कमेंट करके हमें बताया था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने, कि इधर ट्रक ज़्यादा चलते हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है पूरा और बहुत ट्रक चलते हैं, इसलिए ये रोड ख़राब होती रहती है, शायद वही कारण होगा। बट थोड़ा मुझे अलग ही लगता है, बिकॉज पूरे हम इतना घूमते हैं इस हाईवे पे, नेशनल हाईवे 44, मतलब पूरे साउथ में भी अच्छा है, नॉर्थ में भी अच्छा है, जैसे ये यूपी, मध्य प्रदेश जैसे मतलब गरीब स्टेट से भी निकलता है, बट वहाँ पे भी ये हाईवे बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नागपुर के पास थोड़ा सा है। चलिए छोटा सा घाट आता है, आप देख सकते हो सामने, और जैसे ये घाट आता है यहाँ पे आपको हल्का जैम मिलने का मतलब वो चांस रहता है, बिकॉज ये ट्रक देखो आप, ये कितना मर के चल रहा है, बिकॉज लोडेड वाले पुराने जो आई थिंक व्हीकल्स हैं उनको दिक्कत होती है। वैसे इतना कोई भयंकर घाट ही नहीं है, अगर आप उत्तराखंड हिमाचल जाओगे तो वहाँ पे भी ट्रक चलते हैं,
बट आई थिंक यहाँ पे जो लोकली ट्रक चलते होंगे वो या तो इतने पावर के नहीं होते या क्या होता है, बट इस घाट पे मैंने हमेशा देखा है कि हल्का फुल्का थोड़ा ट्रैफिक रहता है, और उसका कारण ही यही होता है कि ट्रक बहुत धीरे धीरे करके चढ़ रहे होते हैं। गाड़ियाँ तो अपना निकल जाती है फटाफट। ये भी देखो आप, ये ट्रक भी एकदम धीरे धीरे चल रहा है। ये तो उत्तराखंड से आया है, यूके से। क्या लेके आया होगा ये? उत्तराखंड में ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती, या यहाँ से उत्तराखंड ले जा रहा होगा, ऐसी कुछ होगा। आगे भी सामने आप देखो 2 ट्रक हैं, दोनों बिल्कुल मदमस्त धीरे 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 चल रहे हैं। चलिए, दिन के बज गए हैं 2। अपने होटल से हम आ चुके हैं 140 किलोमीटर। नज़ारे अब एकदम बहुत सुंदर हो गए हैं। बॉर्डर बस अब आने वाला होगा ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज जितना मुझे याद है 150 किलोमीटर के आसपास पे बॉर्डर होता है तेलंगाना का। 140 हम ऑलरेडी आ चुके हैं। सो अगले 8-10 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाना चाहिए और आदिलाबाद का बोर्ड भी दिख जाना चाहिए। अभी हम हैं महाराष्ट्र में, बट हम जा रहे हैं इधर। कुंतला वाटरफॉल अब इधर से रह गया है 100 किलोमीटर और 1.5 घंटा टाइम बता रहे हैं। सो अब कुंतला वाटरफॉल पे जाके थोड़ा जो हमारा केक वेक है वही खाएंगे। अब लंच तो आज लग नहीं रहा कि हम कोई मतलब अच्छे से लंच करेंगे, बिकॉज थोड़ा बहुत जो खाना है वही खा लेंगे, केक वेक। और डिनर बढ़िया से करेंगे। डिनर एक तेलंगाना हैदराबाद के पास में एक ढाबा आता है जहाँ ठीक ठाक दाल रोटी मिल जाती है, तो वहाँ जाके खाएंगे। हम बॉर्डर के पास आ रहे हैं। यहाँ बोल रहा है पाटन बोरी 3 किलोमीटर, आदिलाबाद 27, हैदराबाद 332। तो आदिलाबाद 27 बोले तो अब बॉर्डर अब अगले 10-11 किलोमीटर में आ जाएगा, बिकॉज आदिलाबाद से जस्ट पहले बॉर्डर है। आदिलाबाद तो तेलंगाना के अंदर है। तो मतलब अब लगा लीजिए 10-15 किलोमीटर में हम आ जाएंगे बॉर्डर। सकते RTO आ गया है, मतलब बॉर्डर अब आने वाला है। ये ट्रक वगैरह जो है यहाँ अंदर चले जाते हैं, बट अपने को अंदर नहीं जाना, हम गाड़ी से आए हैं, सो हम इस बाहर से निकल सकते हैं। यहाँ आप देखो एक पतली सी जगह छोड़ी गई है ताकि बस थोड़ी गाड़ी वाड़ी और क्या बोलते हैं ये ऑटो वाटो निकल जाए। वो अंदर आने का है उस साइड वाला। उधर भी एक नीले रंग की बिल्डिंग है रोड की दूसरी साइड भी, वो महाराष्ट्र आने के लिए, और जो इधर वाली है जाने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं बस इतनी जगह छोड़ते हैं कि आप किसी तरह गाड़ी निकाल लो। तो चलिए RTO पार हो गया। अब लगभग 1-8 किलोमीटर में आ जाएगा फॉर्मल बॉर्डर। पेनगंगा नदी, पेनगंगा रिवर, और यही है बॉर्डर। इसे एक बार किसी वीडियो में मैंने गलती से गोदावरी बोल दिया था, तो किसी ने कमेंट करके मुझे बताया था कि नहीं बेवकूफ़ इंसान, ये है पेनगंगा। तो चलिए, काफ़ी सही नदी है। नीचे जाने का रास्ता भी है आगे, वहाँ लोग गए हुए हैं, बट हम जल्दी में हैं। हम वैसे भी कुंतला पे ब्रेक लेंगे एक। अब 1 घंटे का रास्ता रह गया कुंतला वाटरफॉल। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो चलिए, आ गए हम डोलारा गांव, तेलंगाना। और ये तेलंगाना का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तेलंगाना एंटर किया था और ये टोल प्लाज़ा आ गया। नाम लिखा है, नहीं लिखा, आगे लिखा है इन्होंने। अब क्या दिक्कत होने वाली है इलेक्शन चेकिंग की, बिकॉज़ पहले भी गाड़ियाँ खूब रोक रहे थे, अब भी रोकेंगे। पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा। तो ये हम आ गए हैं पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा। चलिए चलते हैं, आगे हैं पुलिस वाले, देखते हैं क्या बोलते हैं। लगाए उधर में बोर्ड लगा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, उसमें लिखा है लोकसभा इलेक्शन 2024 इंटर स्टेट महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट जयनाथ पुलिस स्टेशन स्टैटिक सर्वेलेंस टीम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये है, और यहाँ चेकिंग चल रही है। हम भी कराते हैं, चलते हैं आगे। ये पीछे इलेक्शन चेकिंग चल रही थी तो अपने को रोका था, तो उन्होंने पूछा कितना कैश है। हमने बोला 1500 रुपये। बोला दिखाओ, मैंने दिखाया, वॉलेट खोला, 1500 ही थे उसमें। तो फिर वाइफ से पूछा तुम्हारे पास कितना कैश है? वाइफ ने बोला 0 है ही नहीं, पति के साथ जा रही हूँ। तो उसने बोला 1500 रुपये में कैसे तुम जा सकते हो, मतलब बोल रहे हो नागपुर से आ रहे, हैदराबाद जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि आजकल कैश कौन मांगता है, वैसे हर जगह वो यूज़ हो जाता है, जो सही बात है, हर जगह स्कैनर यूज़ हो जाता है पे करने के लिए। और मैंने बोला 2000 में लेके चला था, जो सही बात है। ट्रिप में आते हुए मैंने 2000 रुपये निकाले थे और अभी मेरी जेब में 1500 है, बिकॉज 400-500 रुपये कैश यूज़ हुआ है। बाकी हर जगह जितना होटल में आप कार्ड से पे कर दोगे, बाकी छोटी मोटी जगह भी साउथ में क्या है कि स्कैनर चल जाता है। जाते हुए 1-2 जगह हमने लस्सी वस्सी पिया था रास्ते में, उनके पास भी चिल्लर नहीं था तो उन्होंने स्कैन से ले लिया था। बस 100-200 रुपये जो हमारे खर्च हुए पंचर के चक्कर में हो गए, बिकॉज 1-2 जगह पंचर वाले को हमने 100-100 रुपये दिए, मतलब 3 पंचर ठीक कराए थे। एक ने तो स्कैनर ले लिया था, बाकी 2 जगह हमने 100-100 दिए थे। तो वही सब मतलब छोटा मोटा खर्चा करके हमारा 500 खर्चा हुआ था। वो हमारे से मजाक कर रहा था पुलिस वाला, कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम 1500 में मतलब आ जाओ। फिर लास्ट में क्या बोला उसने, बड़े किस्मत वाले हो। जब मैंने बोला कि बस 500 रुपये खर्च करके मतलब हम आ रहे हैं, बाकी यूज़ हो गया, कह रहा बड़े किस्मत वाले हो।
चलिए चलते हैं। इनको हिंदी आती थी, ये शायद महाराष्ट्र तेलंगाना का बॉर्डर का एरिया है, तो आई थिंक इसलिए पुलिस वाले अच्छे से हिंदी में बात कर रहे थे, मतलब थोड़ा महाराष्ट्रन टच के साथ। चलिए चलते हैं। तेलंगाना का आरटीओ आ गया। आप इधर देखो, ये ट्रक आरटीओ पासिंग करके जा रहे हैं, हम गाड़ी है तो हमें नहीं जाना। सो बॉर्डर भी आ गया, आरटीओ भी आ गया, इलेक्शन चेकिंग भी हो गई। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अगर इलेक्शन के टाइम पे तेलंगाना से निकल रहे हो, तो आप मान लो अगर आपकी जर्नी 8 घंटे की है तो 9 घंटे होगी, 1 घंटा आपका ऑलमोस्ट इलेक्शन चेकिंग कराने में लगभग निकल जाएगा। बिकॉज लगभग जितने भी टोल प्लाजा आएंगे हर जगह आपको रोकेंगे और 5-10 मिनट लगेगा आपका। सो अगर आपकी 8 घंटे की जर्नी है कहीं जाने के लिए, तो इलेक्शन सीज़न में मान लो वो 9 होगी, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या तेलंगाना का स्टेट इलेक्शन हो। अभी क्या था कि नागपुर में मतलब इलेक्शन पहले ही हो गए थे, सो उस साइड महाराष्ट्र में हमारी कहीं चेकिंग नहीं हुई। बट तेलंगाना जैसे हमने एंटर किया एक बार हो चुकी है, और आते हुए तो 4 या 5 बार हुई थी, मतलब हैदराबाद से तेलंगाना बॉर्डर पहुंचने तक। अभी भी यही हाल रहने वाला है मुझे लग रहा है। चलिए चलते आगे। उत्तरी तेलंगाना, नॉर्दर्न तेलंगाना, और बहुत सुंदर है। आप देखो दोनों साइड जंगल हैं, बीच में रोड है जिससे हम निकल रहे हैं। ना कोई मतलब ज़्यादा ना घर दिख रहे हैं ना गांव दिख रहे हैं, जंगल के बीच से रोड बनाई हुई है। इसलिए यहाँ पे जंगल यहाँ पे बड़े फेमस है। मतलब RRR मूवी में भी मैंने बताया आपको कि जब स्क्रीन मतलब मूवी शुरू होती है तो जो जंगल दिखाए जाते हैं वहाँ नीचे लिखा हुआ आता है आदिलाबाद के जंगल। और शेरनी मूवी जो है विद्या बालन की, उसकी भी कहानी यहीं आदिलाबाद की एक शेरनी से है, मतलब इंस्पायर्ड है। तो बहुत सुंदर जंगल। यहाँ कोई बड़ा होटल या रिजॉर्ट नहीं है, मेरा बड़ा मन है अगर हो तो कभी आएँ। 1-2 सरकारी होटल है, बट सरकारी होटल आने में थोड़ा डर रहता है, थोड़े साफ़ सुथरे कई बार हो भी सकते नहीं भी हो सकते बट देखेंगे। और यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल है, मतलब कम से कम 8-10 वाटरफॉल है। सो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि बारिश के सीज़न में एक बार हम आएंगे इधर, मतलब हैदराबाद टू नागपुर आएंगे, और आते में 3-4 वाटरफॉल देखेंगे और वापस लौटते हुए भी 3-4 देख के जाएंगे। वो ट्रिप बस हम वाटरफॉल देखने के लिए आएंगे, बट ये है कि थोड़ा नागपुर तक चले जाएंगे, वहाँ होटल है चलिए। और ये तेलंगाना के सुंदर सुंदर नज़ारे अभी भी चल रहे हैं। सामने आप देखिए जंगल है, पहाड़ है, एकदम घना जंगल नहीं है बट अच्छा लग रहा है देखने में। बारिश में तो एकदम ऐसा हरा भरा होता होगा, बट अभी तो पेड़ों के पत्ते गिरे हुए ऐसा लग रहा है, थोड़ा सूखा लग रहा है, बट व्यू बहुत अच्छा है। इस रास्ते पे दिन के टाइम हम 1-2 बार ही आए हैं, कम आए हैं। जैसे पिछली ट्रिप नागपुर जब आए थे शायद वो पहली बार था, अदरवाइज़ जब भी हम इधर से निकले हैं घनघोर रात में ही निकले हैं, बिकॉज़ हम नॉर्मली लंबा आते हैं तो ये यहाँ पहुँचने तक काफ़ी रात हो जाती है। बट हाँ, इस बार नागपुर से निकले तो अच्छे मज़े से नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं तेलंगाना। और आज की ताज़ा खबर ये है कि हम सुबह से चल चुके हैं 204 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। और निकले थे हम कितना 11:30 बजे के आसपास निकले थे हम। ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास गाड़ी चल चुकी है, 3 बज गए हैं। अभी भी हमारा घर तो काफ़ी दूर है, अभी भी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स हो गए हैदराबाद। बट जो सबसे पहला स्टॉप हमने लगाया है वो है कुंतला वाटरफॉल। वहाँ पे रोक के थोड़ा कुछ नाश्ता पानी करेंगे, थोड़ा केक वेक है और देखेंगे क्या है। अगर कुछ खाने का, सैंडविचेस लिए थे कल, अगर ख़राब नहीं होंगे तो वो खा लूँगा मैं, भूख तो लग रही है। मतलब सभी खा लेंगे, अगर ख़राब नहीं हुए तो, ख़राब होंगे तो फिर फेंक देंगे उनको। केक तो सही है, केक तो सुबह मैंने चेक किया था, केक में कोई दिक्कत नहीं है। सो केक तो खाएंगे ही, अगर सही हुआ तो सैंडविच भी खा लेंगे। सामने आप रोड देख सकते हो, हम तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के गाँव से निकल रहे हैं। और अब बस रह गया है कुंतला वाटरफॉल 34 किलोमीटर और आधे घंटे का रास्ता, मतलब 37-38 मिनट्स का रास्ता रह गया। सो चलते हैं। अब ये अशोक लीलैंड का ट्रक जा रहा है, एकदम ब्रांड न्यू ट्रक है ये। इंडिया में क्या होता है कि ट्रक ऐसे बिकते हैं ज़्यादातर, मतलब इनकी चेसी अलग बिकती है, फिर इसके ऊपर जिसको जिस हिसाब से बनानी है, मतलब ट्रक वाले को अपनी बॉडी जिस हिसाब से बनवानी है वो बनवा लेते हैं। हाँ, सो ये चेसी जा रही है, मतलब किसी ने ट्रक ख़रीदा है, अब इसको ले जाएंगे ट्रक बॉडी बिल्डर के पास और वो फिर इनको मतलब जिस हिसाब की इन्हें बॉडी चाहिए वैसी बना के देगा। जैसे नॉर्मल ट्रक आप देख रहे हो, ऐसा कंटेनर बनाना है कंटेनर बना देंगे, अदरवाइज़ दूसरा बना देंगे। बहुत जगह आप देखोगे बोर्ड लगा होगा बॉडी बिल्डर, तो वो बॉडी बिल्डर के जो बोर्ड्स होते हैं मतलब हाईवे पे, वो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पहलवान होता है, वहाँ एक्चुअली ट्रकों और गाड़ियों की बॉडी बनती है। तो चलिए चलते आगे। नज़ारे बहुत सुंदर हैं, बट जिस साइड हमारा कैमरा है उस साइड ये गाड़ी जा रही है, तो शायद आपको समझ ना आए।
मेरी साइड, जिस साइड मैं था वहाँ से दिख रहे थे। और ये आप देखो, इन्होंने पहाड़ पे ये ऐसे ड्रम लगाए हुए हैं। ये लगाने का कारण ये है कि यहाँ गाड़ियाँ बहुत स्पीड मारती हैं, मतलब स्पीड में आती हैं, और यहाँ ट्रकों के लिए, जैसे क्योंकि ये घाट है तो यहाँ होता होगा कि ट्रक कंट्रोल मतलब खो के नीचे चले आता होगा, इसलिए बनाया होगा। सामने आप घाटी देखो, कितनी सुंदर घाटी लग रही है, पेड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों धुआं आ रहा है, और बीच में थोड़े थोड़े हल्के फुल्के खेत भी दिख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। उत्तरी तेलंगाना बहुत सुंदर, तेलंगाना का सबसे सुंदर हिस्सा वाटरफॉल। ये ऊपर ये जो हाईवे है, ये है नेशनल हाईवे 44। ये छोड़ के हम नीचे आए हैं। अब पता नहीं बंद है खुला है क्या है। फ़ोटो तो बड़ी अच्छी बनाई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, कि ऐसे डियर होगा, पानी होगा, बट पता नहीं, गर्मी पीक है। और मैंने आप लोगों को गलत बताया, जो मैं पहले वाटरफॉल आया था वो कुंतला नहीं था, वो कोई और था। उसका रास्ता थोड़ा अलग था, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी ये मेरे को अलग अलग सा लग रहा है, बट पता नहीं, वहीं जाके पता लगेगा ये वही है जो मैं आया था या नहीं। बट मुझे लग रहा है कि वो दूसरा था। इस रास्ते पे बहुत सारे हैं, मैं एक पे आया था, वो शायद पोचारा भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। बट चलिए चलते हैं, कुंतला की ओर चलते हैं और देखते हैं। हम नीचे उतर रहे हैं। अभी भी वाटरफॉल नहीं आया। वाटरफॉल हाईवे से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर अंदर था, अब यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहा है। ऑलमोस्ट हम 6 किलोमीटर आ गए। और इस रोड पे ज़्यादा कोई गांव वाँव नहीं है, अब जाके गांव आया है। ये पहले 5-6 किलोमीटर में तो कुछ था ही नहीं, बट अब ये कोई छोटा सा गांव आया है। बट यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा है नहीं। कहीं खाने वाने की दुकान होती तो सांबर राइस खा सकते थे। अब तेलंगाना में आ गए तो, बट चलिए कोई नहीं, मिल नहीं रहा आगे। ये सामने देखो आप, मकई है। ये इधर जानवरों को खिलाते हैं शायद, कोई इज्जत नहीं है इसकी, ऐसे पड़ा हुआ है रोड पे। आगे भी वो ढेर है, ये देखो आगे भी इनका ढेर है छिलके का इसके। अभी काटा है। हाँ, ये जानवरों के लिए होगा आई थिंक, इंसानों के लिए होता है, थोड़ी इज्जत से रखते हैं उसको, पता नहीं। आई थिंक उसके लिए फीड में यूज होता है। ये तो जवार है। हाँ, ये कुछ और है, सुखाते हैं। हाँ, ये तो कोई दाल लग रही है, दाल, उड़द चली दाल। पता नहीं, चलिए चलते हैं। ये कुंतला वाटरफॉल हम जा रहे हैं, और ये पर्ची काटने वाला तो आ गया। कितने हमने 160 रुपीज़ दिए। अभी आपको हिसाब बताते हैं उसका क्या है हिसाब। वैसे आप देख लो, 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है और 100 रुपीज़ पार्किंग है। अच्छा, तो हाँ 160 टोटल। बच्चे का 10 रुपये। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है कुंतला रिजर्व फॉरेस्ट, इसी में है ये वाटरफॉल। अभी फॉल में पानी नहीं गिर रहा, क्लियरली बोल दिया बंदे ने जिसने 160 रुपये काटे। उसने बोला स्टोरेज वाटर है, वही देख के चले जाओ। बट ठीक है, जंगल तो है अच्छा। बट यही है कि अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब जैसे बारिश में आएंगे तो तब फिर हम अच्छे से आएंगे, तब हमें पता होगा। अभी तो कोई है भी नहीं। जंगल तो अच्छा है, नो डाउट। चलिए देखते हैं क्या है, जो भी है। गेट आने वाला है। ये आप जंगल देख के इमेजिन करो, अगर आप यहाँ बारिश में आओ, सब हरा भरा हो तो कितना अच्छा लगे। हम तो ऐसे ही गलत सीज़न में आ गए हैं। एक्चुअली आए भी क्या है, कुछ खाने का मन था, हमने सोचा थोड़े जंगल वंगल में जाके खा लेंगे अच्छे से बैठ के, तो हम इधर आ गए। देखते हैं क्या है। अब गेट तो आने वाला है इसका, यहीं कहीं गेट बता रहे हैं। ये हम आ गए हैं कुंतला वाटरफॉल, कोई नहीं है। इतनी गर्मी में पानी भी नहीं चल रहा है, इसलिए कोई होगा नहीं। थोड़ा थोड़ा बस पानी स्टोरेज वाला दिख रहा है। और हमने सोचा था केक खाएंगे, अच्छा हुआ हम केक लेके नहीं आए, बिकॉज यहाँ हर जगह बंदर भरे पड़े हैं, बंदर ही बंदर है। वो है वाटरफॉल, वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी है, बट ये बहता पानी नहीं है, बस स्टोरेज वाटर है कह रहा था वो, जो मतलब जमा हुआ पानी है पहले का। जाएंगे अभी हम वहाँ, यहाँ थोड़ा शेड था तो यहाँ आ गए। और हमने क्या करा है, नीचे ऑर्डर दे के आ गए हम, थोड़ी भूख लग गई थी। और नीचे एक भैया था, मतलब यहाँ 3-4 दुकानें हैं जहाँ पे देसी चिकन और नॉर्मल चिकन और फ़िश सब बिकता है। तो फ़िश तो अभी था नहीं, उसने बोला सीज़न में रखते हैं फ़िश, अभी नहीं है। तो हमने बोला 2 चिकन करी राइस बना दो, तो वो चिकन लेने गया है, मतलब वो चिकन जाएगा ले आएगा, फिर बनाएगा, फिर हम खाएंगे। तो जब तक हम घूम के जाएंगे, उसने बोला घूम के आओ तब तक बना देंगे। सो चलिए। ये किसी ने पेंटिंग बनाई है, बारिश में ऐसा लगता है ये वाटरफॉल जैसा इस फोटो में दिख रहा है। अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सूखा पड़ा है, बट हाँ बारिश में अच्छा दिखता है। बनाया बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने, मतलब सीढ़ी वीढ़ी बना के व्यू वगैरह लेने के लिए अच्छा बनाया। अभी नीचे से अगर थोड़ा और अच्छा व्यू आता है तो दिखाते हैं। ये है वाटरफॉल, और नीचे जाने का रास्ता कहीं से है शायद, वहाँ लोग दिख रहे हैं अपने को नीचे। ये सीढ़ियाँ शायद नीचे तक जाती हैं, बट हम तो अभी नीचे नहीं जाएंगे, बट वहाँ लोग दिख रहे हैं, नहा रहे हैं। आपको पता नहीं मैं
कैमरे में दिख रहा है नहीं, बट वो नीचे वहाँ पानी में लोग नहाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा हम पहले आते या हमें पहले पता होता, जल्दी आते तो हम भी नहाने जाते, बट अभी तो नहीं। ये बंदर हमें देख के आया है, इसे लग रहा है यहाँ लोग हैं, कुछ खाने को होगा, बट इसे नहीं पता कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ऐसे टाइम पास करने बैठे इधर। इसको पता है इसलिए उस साइड से गया। नहीं, अभी भी इधर ही है, गया कहाँ, देख रहा है इधर उधर, समझ रहा है। अगर ये खाने का तो कुछ है नहीं हमारे पास, ऑर्डर दे के आए हैं हम। बोला है किसी को चिकन करी राइस बना देना, अब पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। अब चलते हैं, थोड़ा यहीं अच्छा सा व्यू पॉइंट बनाया हुआ था इन्होंने, तो यहीं बैठे थे हम। पीछे नदी है, दिख रही है, लोग नहा रहे हैं मज़े से। हम तो यहीं ऊपर बैठे, हम तो नीचे भी नहीं गए, क्या ही करेंगे जाके। यहाँ शेड था, अच्छा लगा, बट यह है कि रिसर्च कर लिया इस लोकेशन का, तो अब अगली बार आएंगे तो हमें अच्छे से पता है कि यहाँ मतलब आ सकते हैं, बारिशों में अच्छा होगा। ये इधर बंदर हैं बहुत सारे, और ये ज़मीन से कुछ ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज कोई फल का पेड़ तो है नहीं, बट ये बड़े चाव से ढूंढ रहे हैं और खा रहे हैं बेचारे। अब कुछ और मिल नहीं रहा होगा तो यही खा रहे हैं। चलिए डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं। ये मेरे बेटे को गुलेल दिखा, इधर गुलेल क्या बोलते हैं इसे, हम तो गुलेल बोलते थे, कहीं कहीं गुलेली भी बोलते हैं। ये वो होता है बंदर वंदर को भगाने के लिए रखते हैं यहाँ पे, आम वाम तोड़ने के भी काम आता है। और एक बार हमने बेबी के लिए लिया था मार्केट से, हाँ, बट वो प्लास्टिक वाला था। ये ओरिजिनल है, ये लकड़ी का है, मतलब ऐसी लकड़ी लेते हैं जो ऐसे शेप में हो, इस टाइप की लकड़ी होगी, और उसमें फिर ये बांध देते हैं। ये ओरिजिनल वुड का है, अच्छा है। हमने एक बेबी के लिए लिया है, बट वो तो प्लास्टिक का था। ये है ओरिजिनल वुड वाला। ये हमारा चिकन करी आ गया। ये राइस काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बना फटाफट है बट देखने में अच्छा लग रहा है। खाते हैं फिर चलते हैं। ये कुंतला फॉल्स की पार्किंग में हम, इधर हमने वहाँ पे खाना खाया, और इधर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मछली बनी है, चिकन बना है, सब बना है, राइस बना है। हमने चिकन करी राइस खाया। तो अभी क्या है कि रेडी नहीं था, सो हमने ऑर्डर दिया, फिर वो गए लेके आए, बनाया। अगर आप ऐसे सीज़न में आओगे तो बना के रेडी होता है। फ़िश करी भी मिलता है सीज़न में, कह रहे हैं मछली बनाते हैं, मछली करी, बट अभी तो गर्मी है, कोई है नहीं। अभी भी बेबी खा रहा है, उसकी मम्मी खा रही है, फिर वो आएंगे तो हम जाएंगे। इन अंकल क्या खाया है हमने, इन्होंने फटाफट बनाया खाना, अच्छा बनाया काफ़ी। मिर्ची भी नहीं थी, मैंने बोला था थोड़ा हल्का रखना, उसी हिसाब से बनाया था, सही था। ये कुंतला वाटरफॉल पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया, और आप देख सकते हो मेरी वाइफ उधर है, आ रही है, वाइफ और बेबी। अब बिलिंग का भी थोड़ा आइडिया दे देते हैं। 360 रुपये लिया इन्होंने, 150 रुपये प्लेट चिकन करी थी, तो हमने 2 लिए तो 300 हो गए। 30 रुपीज़ उन्होंने बेबी ने जो राइस लिया उसका लिया, बिकॉज बेबी का हमने चिकन करी अलग से नहीं मंगाया था, और 30 रुपीज़ एक हमने छोटी माज़ा ली थी उसका लिया। सो टोटल करके 360 बिल आया। सही वाजिब जाम है, बिकॉज वो बंदे ने हमारे लिए चिकन करी स्पेशली बनाया, रेडी नहीं था। अगर रेडी हो तो आप तेलंगाना में खाओगे तो नॉर्मली 100 रुपये का चिकन करी मिलता है, इन्होंने 150 लिया, बट वो कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही है, बिकॉज उनको फ्रेश बनाना पड़ा। और इन्होंने बोला कि बारिश में आओ, चिकन करी, फ़िश करी सब रेडी मिलेगा। तो अब हमारा मूड सेट हो गया, हम बारिश में आएंगे, फ़िश करी खाएंगे और आगे नागपुर जाएंगे। अच्छा, ऐसे मज़े से ये बच्चा बड़े मज़े से इसमें बैठ के जा रहा है, बैलगाड़ी में, छोटे छोटे बैल है। अच्छा लग रहा है। पे लगा हुआ है, इधर से निर्मल हैदराबाद लेफ्ट में है, आदिलाबाद हम पीछे छोड़ आए, 46 इधर है। चलिए अब हम मुड़ गए हैं हैदराबाद के लिए। ये हम कुंतला गए थे अंदर, कुंतला से अब हम रोड पे आ गए, लगभग 11 किलोमीटर का रास्ता था कुंतला जाने के लिए। तो उधर गए, लंच वंच किया, अब इधर आ गए, अब इधर से मज़े से आगे जाते हैं। ये बज गए हैं 5:30, हल्का हल्का अंधेरा होना अब लग रहा है कि शुरू हो गया है, सूरज छुप गया है। आप सामने देख सकते हो, नज़ारे बहुत बढ़िया, सामने जंगल वंगल है, बीच से रोड जा रही है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है। बट अब अंधेरा होने लगेगा तो फिर हमारा जो कैमरा है वो ज़्यादा अच्छे से वीडियो पकड़ता नहीं है, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं देता। सो देखते हैं कितना वीडियो बना पाएंगे, बट जब तक रहेगी रोशनी तब तक रहेगी जान, और बनाएंगे। के जंगल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और हम बातें कर रहे थे अभी पुराने गांव में क्या क्या होता था। लोग आते थे पहले आइसक्रीम के नाम पे, बर्फ़ का एक गोला बेचने वाले आते थे गांव में, 1 रुपये 2 रुपये का मिलता था ज़माने में, जब मैं छोटा था मुझे याद है। और अगर 1-2 रुपये नहीं है तो क्या करते थे गांव में, जैसे बच्चे चावल दे देते थे, कोई गेहूं दे देता था, उसमें भी देता था। और एक और चीज़ थी कोक पीने के लिए क्या होता था, पहले फ्रिज तो नहीं होता था गांव वगैरह में, तो ज़मीन में एक मटका गाड़ा जाता था दुकान में, और उस मटके में पानी भरा जाता था, और उसके अंदर कोक की शीशे की बॉटल्स रखी जाती थी।
और 10 रुपये की कोक मिलती थी। अब गांव में जहाँ बिजली पानी ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब फ्रिज वगैरह होता नहीं था उस ज़माने में, तो बड़ा सही लगता था, मतलब एकदम ठंडा चिल्ड लगता था वो। आज के फ्रिज से ज़्यादा मज़ा आता था वो मटके के पानी में डुबाए हुए कोक के बॉटल में। बट हाँ, मज़ेदार था। अभी तो हम जंगल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही जंगल वंगल देखते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। देखो आप, अभी भी हम उत्तरी तेलंगाना से निकल रहे हैं। बंदर आ रहा है, बंदर 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 क्रॉस नहीं करने का नहीं किया, चलो बढ़िया। तो सामने देखो आप, आपको 3 लेयर पहाड़ दिखेंगे। एक छोटा पहाड़, उसके पीछे एक थोड़ा बड़ा पहाड़, उसके पीछे तीसरा पहाड़, और ऊपर ढलता हुआ सूरज। क्या मज़ेदार नज़ारा है ये, क्या मज़ेदार। बारिश में आओ, यहाँ रहो, खूब मज़ा आता होगा। बट यहाँ कोई बड़ा ऐसा होटल वोटल नहीं है फेमस। मैंने काफ़ी रिसर्च करा कि यहाँ कुछ हो, बट ऐसा कुछ मेरे को मिला नहीं। बट ये जंगल पेंच से कुछ कम नहीं लग रहे मुझे देख के। पेंच भी बाहर से ऐसे ही लगता है, अंदर घना है। ये भी मुझे लग रहा है बाहर से ऐसे, अंदर बहुत अच्छे होंगे। बट देखेंगे, कभी ढूंढेंगे और थोड़ा रिसर्च करेंगे, पक्का कोई होम स्टे या कुछ होगा रहने का इधर। हम कहीं आरमूर के आसपास हैं और ये गमजल टोल प्लाज़ा आ गया है। गमजल टोल प्लाज़ा, ये टोल प्लाज़ा पार करते हैं, फिर आपको बताएंगे आरमूर की अपनी कहानी। पहले शायद बताई हो, फिर रिपीट मोड पे बता देंगे दोबारा। ये हम आरमूर के आसपास से निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है अपना घर, 210। आरमूर लगभग 200 पे आता है जितना मुझे याद है। आरमूर मुझे भूले नहीं भूलता, इसलिए बिकॉज एक ट्रिप थी हमारी मोहतरमा, कुछ हो गया था हमारा तो बीवी दिल्ली में थी, बच्चा दिल्ली में था, मैं दिल्ली जा रहा था, और कहते हैं ना गलत टाइम पे गलत ही होता है। तो गुस्से में निकला था, बीवी को 4 गाली देते हुए जा रहा था। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंदा। अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ, वैगनआर लेके निकला था मैं। 2 एक्सीडेंट हुए 2 दिन में। पहले एक दिन यहाँ आरमूर पे हुआ, मतलब मैं डिवाइडर से ऊपर चढ़ के मेरी गाड़ी उछल के दूसरी साइड चली गई, वो हुआ। 1 दिन लगा उसे पूरा ठीक कराने में। मतलब ये जो होता है ना दिसंबर का आखिरी हफ्ता, वो वाला टाइम था, तो ऑफिस की छुट्टी थी, उस टाइम पे हुआ था, मैं जा रहा था, तो वो मैंने किसी तरह ठीक कराया। फिर यहाँ आरमूर से निकला तो फिर झांसी पे जाके गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया, ट्रक में गाड़ी घुस गई। मतलब 3 दिन में 2 एक्सीडेंट, पहले एक रात हुआ, अगले दिन गाड़ी ठीक कराई, फिर अगले दिन गया, फिर हो गया। तो वो बड़ी क्या बोलते हैं अच्छी ट्रिप नहीं थी, मनहूस ट्रिप थी। उस ट्रिप के एक्सीडेंट की एक फ़ोटो है, अगर वो मिलेगी तो मैं यहाँ लगाऊंगा, आप देख सकते हो गाड़ी का क्या हाल था। नहीं, कौन से पे लगाया है ना तुमने कम्युनिटी में? हाँ, कभी किसी पोस्ट में शायद मैंने डाला है, बट वैसे फ़ोटो तो नहीं है। इस पे मैं लगाऊंगा, मुझे अभी आरमूर से वही याद आया। चलिए चलते। कोई है पानी का वो कनाल जिसे क्रॉस कर रहे हैं, और यही कनाल बॉर्डर है 2 डिस्ट्रिक्ट का। निर्मल पीछे छूट गया, निर्मल डिस्ट्रिक्ट अब ख़त्म हो गया। अब हम निज़ामाबाद में चले गए हैं, एंटर कर गए हैं। और आरमूर शहर जिसकी मैं बात कर रहा था वो निज़ामाबाद में ही आता है, बट अभी वो 25 किलोमीटर आगे है, 25 किलोमीटर बाद आएगा। बट हाँ, जहाँ हम उसी साइड रहे हैं। तो चलिए निज़ामाबाद से निकलते हैं। निज़ामाबाद फेमस है अपनी हल्दी के लिए। ये हमारा कल का केक बचा है, अब इसे ही खाते हैं। ये गाड़ी रोक ली हमने साइड में, अंधेरा भी हो गया, शाम के ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज गए हैं। सो यहीं पे खा के फिर चलते हैं। ये हम केक खाने की कोशिश कर रहे हैं, मक्खियों का आतंक है इधर, आतंक भगा के। चलिए फटाफट खाते हैं। कैसा लगा केक? सही है, ख़राब नहीं हुआ है? हाँ सही है एकदम। इसे हमने ध्यान से रखा था, कमरे में AC चल रहा था, ठंडा था, गाड़ी में भी नीचे AC वैसी सब ऑन था, नीचे रखा था, तो सही है केक। बेबी को कैसा लगा? हाँ अच्छा, मज़ा आया केक का। अब ये एक ही फ्री केक था हमारे पास, कूपन ये यूज़ हो गया, अब अगली बार नहीं मिलेगा, नागपुर जाएंगे तो। एक ही बार का था। ये शाम हो गई है अच्छे से, और मैं ऐसा एक नाइफ पड़ा था, इसी को काम चला के केक खा रहे। मक्खियों का आतंक अभी भी है। केक बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। चलिए खाते हैं। ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है आज का। अब यहाँ से हमारा घर है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स, और हमने लोकेशन लगाई है यहाँ से शेर पंजाब बत्तख वाला ढाबा, जहाँ अपने को डिनर करना है। वहाँ के लिए अभी भी 90 किलोमीटर्स रह गया है, और ऑलमोस्ट 2 आवर्स बता रहा है अपने को लगेगा, और अभी 7:15 हो गया है। तो लगा लीजिए 9 बजे के आसपास पहुँचने की उम्मीद है अपने को फुल टू। और टोल प्लाज़ा कौन सा है ये नाम बताएंगे सोचा था आपको, बट नाम कहीं दिख नहीं रहा, बट आ गया है। यहाँ लिखा है, रेट तो लिखे हैं 90, 130। हाँ नाम नहीं समझ आया, चलिए आगे जाके बता देंगे आपको जहाँ नाम दिखेगा।
और ये टोल प्लाज़ा जो गया ये था गन्नारम टोल प्लाज़ा। ये अपने घर से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 150 किलोमीटर के आसपास पे आता है। सो ये आ गया। अब चलिए, अभी भी काफ़ी है डिस्टेंस। ये थोड़ा उसके चक्कर में लेट हो गए हम, कुंतला वाटरफॉल के चक्कर में, बिकॉज़ वहाँ 1.5-2 घंटा लग गया। पहले तो हम वाटरफॉल गए, चिकन विकन बनवाया, वो लेके आया, बनाया, खाने में तो मज़ा आया, बट थोड़ा टाइम लग गया। और हम निकले भी लेट थे, आज 11:30 निकले थे। नॉर्मली हम सुबह सुबह निकलते हैं, बट डिस्टेंस बस 8 घंटे का था, तो हमने भी थोड़ा रिलैक्स के मूड पे चले हम भी, कि आराम से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब ये पिछले टोल प्लाज़ा के बाद लगभग हम 50 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और हम आ गए हैं बिकनूर टोल प्लाज़ा में। बिकनूर टोल प्लाज़ा आ गए। इससे पहले गमजल पे थे शायद, मुझे वही नाम याद आ रहा है। गन्नावरम था या गमजल था, ऐसे कुछ था, गमजल था शायद। सो वहाँ से हम आए, बिकनूर टोल प्लाज़ा आ गए। और देखिए, अब हम हैदराबाद के जितना पास आते जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। इस टोल प्लाज़ा पे देखो अब क्या लाइनें हैं, ऑलरेडी बंचिंग हो रखी है गाड़ियों की, गाड़ियाँ भर गई हैं। चलिए निकलते हैं। और ये अब हम हमारे घर से रह गए हैं बस 57 किलोमीटर्स, और ORR शायद अब आने वाला है। 5.5 किलोमीटर में लेफ़्ट जाने को बोल रहा है। अब आई थिंक ORR ही होगा या पता नहीं दूसरी रोड होगी, वहीं पे जाके पता लगेगा। बट सुबह से चल चुके हैं हम हमारी गाड़ी के मीटर के हिसाब, और ये हम सुबह से चल चुके हैं 470 किलोमीटर हमारी गाड़ी के हिसाब से। गाड़ी चली है 8 घंटा 11 मिनट, और लगभग 2 घंटे का हमने ब्रेक लिया होगा, तो आप लगा लो भाई 10 घंटे हो जाता। 11:30 के आसपास हम चले थे अपने होटल से, 9:30 हो रहा है, तो मतलब 10 घंटा ऑलमोस्ट अपने को हो गया निकल हुए, जिसमें से गाड़ी 8 घंटे 12 मिनट चली है, मतलब 1 घंटे 50 मिनट हमने ब्रेक लिए। वो मेन तो 1.5 घंटा तो कुंतला वाटरफॉल पे लिया हमने, बाकी तो अदरवाइज़ 15-20 मिनट का ही छोटा मोटा ब्रेक लिया है। अब आप सामने रोड देख सकते हो, ये 3 किलोमीटर में अपने को लेफ़्ट बोल रहा है जाने के लिए, और जो लेफ़्ट है वो शायद ORR हो, मुझे अभी पक्का याद नहीं है। इसमें लिखा नहीं है कि वो कहाँ लेफ़्ट होना है, बस ये लिखा है टर्न लेफ़्ट 3.5 किलोमीटर में। बट अब रास्ता रह गया 55 मिनट का और 55 किलोमीटर, तो मुझे लग रहा है शायद ORR अब आने वाला होगा, आसपास ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। नो वारंटी नो गारंटी। चलिए चलते हैं। लकीली आते में इलेक्शन चेकिंग के लिए ज़्यादा अपने को रोका नहीं। जब हम जा रहे थे तब तो 5-6 जगह रोका था, हर जगह 10-10 मिनट लगे थे, तो 1 घंटे से ऊपर तो हमें इलेक्शन चेकिंग में ही लग गया था। अभी आते में लकीली कहीं रोका नहीं है, सो ये अच्छी चीज़ है। रोक भी लें तो वो उनका काम है, कुछ कह नहीं सकते, बट अपना थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। और हम वैसे ही लेट चल रहे हैं, ऑलरेडी 9:30 हो गया है, मतलब बिना इलेक्शन चेकिंग के भी 9:30 हो गया, और 1 घंटे का रास्ता था, 10:30 तक हम घर पहुँचेंगे, उम्मीद है। ये अब ORR आ गया है, और अपने को 100 मीटर में कट लेने को बोल रहा है, बट समझ नहीं आ रहा। इधर से इधर जाने को बोल रहा है, यही वाला है शायद, ये जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं यही वाला कट बोल रहा है। अब हम ORR पे चढ़ जाएंगे। अब हमारा घर यहाँ से रह गया 47 किलोमीटर्स, और टाइम ये बता रहा है ऑलमोस्ट 42 मिनट्स लगेंगे अपने को घर जाने में। बेबी भी उड़ गया हमारा पीछे सो रहा था। बेबी सो जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं आगे, घर की ओर चलते हैं। और ये एंट्री आ गई है ORR की। अब यहाँ से हम ORR एंटर करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ORR पे टोल एंट्री पे नहीं, एग्ज़िट पे कटता है। सो यहाँ बस हमारे एंट्री होगा, मतलब सिस्टम नोट करेगा कि हम कहाँ से एंटर किए, और जहाँ हम निकलेंगे वहाँ कैलकुलेट करेगा कि जहाँ से आए जहाँ निकले कितने किलोमीटर हुआ, तो उसका क्या लगना चाहिए। बिकॉज इस पर 20 एंट्री 20 एग्ज़िट है, तो हर जगह का हिसाब अलग होगा कि आप कहाँ से चढ़े, कितना चले। सो वही है, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर कट गलत मार दिया तो बहुत लंबा यू टर्न पड़ेगा। सो ध्यान से लेफ़्ट बोल रहा है 40 मीटर में, सो ध्यान से लेफ़्ट मारते हैं। और ये हम आ गए हैं ORR पे, और अब मान लीजिए लगभग आज का हमारा ये सफ़रनामा ख़त्म होने को है, बट ORR पे यहाँ जाम लगा हुआ है, अदरवाइज़ तो ख़त्म हो ही जाता। सुबह से हम चल चुके हैं 520 किलोमीटर के आसपास, और अभी और लगभग 10 किलोमीटर है अपना घर। और सुबह चले थे हम कितने बजे, 11:30 चले थे, अभी 10 o'clock होने वाला है, 15 मिनट और लगेंगे, तो लगा लीजिए लगभग 10 और आधा 10:30 11 घंटे की जर्नी हो गई है अपनी आज। अब घर जाएंगे, आराम फरमाएंगे। आज के दिन का जो भी खर्चा है, मतलब फ्यूल का, खाने का, वो सब मैं यहाँ डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। होप यू एंजॉयड दिस जर्नी ब्लॉग। अब इसको एंड कर देते हैं। अब यहाँ से घर का तो बहुत बार हमने आपको दिखाया, 10 मिनट का रास्ता क्या दिखाएं।
हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको देखने में मज़ा आया। हम स्पीड ब्रेकर से जा रहे हैं। चलिए अब फिर कभी जाएंगे। अब 2-4 दिन में आंध्र प्रदेश जाने का प्लान है, और आंध्र प्रदेश हमारा फेवरेट शहर है खाने पीने के लिए, सॉरी फेवरेट स्टेट है खाने पीने के लिए। वहाँ का खाना बड़ा पसंद है मुझे। सो उस ब्लॉग में मिलते हैं।